रतनलाल एक बहुत ही कंजूस और लालची सेठ होता है। वो अपने खेत में काम करने वाले किसानों को बहुत कम पैसे देता है और उनसे बहुत काम कराता है। जब वो गरीब किसान अपनी तनख्वाह कम मिलने की शिकायत करने आते हैं। अरे, तुम लोगों के दिमाग में भूसा वूसा भरा हुआ है क्या? कहा ना एक बार, इस बार अनाज सब्जी कुछ सप्लाई नहीं हो पाया है सही से। तुम लोग ठीक से किसानी करते ही कहाँ हो? अगर ठीक से अपना काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे पूरे ही दूंगा। लेकिन सेठ जी, उस दिन तो हमने देखा था कि आपके गोदाम से काफी सारी अनाज की बोरियां किसी को सप्लाई की जा रही थी। कुछ भी बकवास मत करो और यहाँ वहाँ ध्यान देने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो, समझे तुम? लेकिन सेठ जी, काम पे लग जाओ वरना काम से निकाल दूंगा तुम्हें। तुम सबके इतने नाटक की वजह से मैं तुम्हारी सबकी तनख्वाह काटता हूँ। रतनलाल अपने किसानों को उनकी बात रखने का मौका ही नहीं देता है और उल्टा उन्हें ही सुनाकर उनसे काम करवा लेता है। ये सब उसकी बीवी मंजू को समझ आ जाता है। रात में जब रतनलाल अपनी तिजोरी में पैसे रखने जाता है, तभी मंजू उससे कहती है, जी आप ये क्या कर रहे हैं? इतने पैसे मिल रहे हैं आपको, इतना अच्छा काम चल रहा है, तो जिनके कारण ये सब सफल हो पाया है उन्हें तो उनकी पूरी कमाई दीजिए ना। क्यों उनके साथ गलत कर रहे हो? चुप रहो तुम मंजू, अपने काम से काम रखो तुम। लेकिन इतना लालच करना गलत है। गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप रहती हो या मैं तुम्हारी तेज चलने वाली अकल को ठिकाने पर लाऊं? मंजू तुरंत चुप हो जाती है और रसोई में चली जाती है। रतनलाल दिन पर दिन गरीबों के साथ गलत ही कर रहा होता है। अपने स्वार्थ के लिए वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा होता है। एक दिन एक गरीब बूढ़ा किसान कमलनाथ उसके पास आता है और रोते हुए कहता है, सेठ जी, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। जो आपने मेरी अब तक की तनख्वाह काटी है और जो तनख्वाह दी नहीं है वो मुझे अब दे दीजिए ना सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ। अरे ओ बुढ़ऊ, चल फुट यहाँ से। सुबह सवेरे मेरे दिमाग की दही मत कर, समझा ना तू? और ये अपने मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाकर बहा। सेठ जी, ये मेरे मगरमच्छ के आंसू नहीं हैं। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी मदद कीजिए। निकल जा यहाँ से। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला तुझे। अब सीधे अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी। ठीक से काम कर वरना इस बार भी तनख्वाह काट दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए सेठ जी। रतनलाल बूढ़े कमलनाथ को घर के बाहर निकाल देता है। बेचारे कमलनाथ की बीवी के ऑपरेशन के लिए कोई पैसों की मदद नहीं करता है। वो यूं ही यहाँ से वहाँ दर दर भटकता रहता है। अंत में उसे अपने घर को बेचकर और सारी जमा पूंजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन के लिए खर्च करना पड़ता है। कमलनाथ काका अपनी मेहनत के पैसे ही तो मांगने आए थे। उनकी बीवी की जान खतरे में है। उनका ऑपरेशन होना जरूरी है। आपने ऐसा क्यों किया? इतने तो कठोर मत बनिए। इतना भी लालच किस लिए? मंजू, बस बहुत हुआ तुम्हारा। अब अगर आइंदा से तुमने मेरे सामने अपनी जुबान चलाई और मुझे फालतू का ज्ञान देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे ठीक है जी। एक दिन रतनलाल को गांव के दिव्य साधु महाराज के बारे में पता चलता है। वो उनके पास जाता है। साधु महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप गरीब और दीन दुखियों की खूब मदद करते हो।
मेरी भी मदद कर दो साधु महाराज। लेकिन बालक, तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतनी धन संपत्ति है। साधु महाराज, मुझे और ज्यादा अमीर बनकर गांव के गरीबों का भला करना है, उनका कल्याण हो, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वाह, क्या सोच है तुम्हारी बालक, मान गया मैं तुम्हें। रतनलाल असल में तो अपने स्वार्थ के लिए साधु महाराज से झूठ कह रहा होता है। ये लो बालक, ये रहस्यमयी गुफा का नक्शा है। इसमें जाकर तुम्हें वो जादुई आईना प्राप्त होगा जिससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। ये मैं सिर्फ नेक और अच्छे मन विचार वाले लोगों को ही देता हूँ और तुम्हारी मीठी बातों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। धन्यवाद साधु महाराज, मैं सदा के लिए आपका एहसानमंद रहूंगा। आयुष्मान भव बालक। रतनलाल उस नक्शे के सहारे उस रहस्यमयी गुफा में जाता है और उस जादुई आईने को देखता है। वो उसे ले ही रहा होता है कि तभी गुफा में एक आकाशवाणी होती है। रतनलाल, तुम इस जादुई आईने को ले तो जा रहे हो, किंतु तुम्हें इस जादुई आईने का प्रयोग अपने काम के साथ साथ गरीबों के काम के लिए भी करना होगा। तुम इस जादुई आईने को दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं पक्का इसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए ही करूँगा। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे इस जादुई आईने को ले जाने दीजिए। अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें ये जादुई आईना ले जाने की अनुमति देता हूँ। रतनलाल वो जादुई आईना अपने साथ ले जाता है और वो उस जादुई आईने से सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ मांगता है। हे जादुई आईना, मुझे संदूक भरकर सोना, चांदी और पैसा दे दो। रतनलाल के इतना कहते ही उस जादुई आईने से एक संदूक निकलता है जिसमें ढेर सारा सोना, चांदी और पैसे होते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, ये तो सच में गजब ही हो गया। इस जादुई आईने से तो सच में धन से भरा संदूक निकल आया। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। रतनलाल रोजाना उस जादुई आईने का इस्तेमाल करता है और वो अपने लालच के पीछे गरीबों की मदद करना भूल ही जाता है। हे जादुई आईना, मुझे एक चमचमाती हुई गाड़ी और ढेर सारे पैसे दे दो। और हाँ, आज मेरा पूड़ी पकवान खाने का भी मन कर रहा है, वो भी दे दो। रतनलाल जो जो कहता है जादुई आईना उसे वो सब देता रहता है। लेकिन एक दिन जादुई आईने से कुछ मांगते हुए जादुई आईना उसे ही अपने अंदर खींच लेता है। रतनलाल उस जादुई आईने में कैद होकर रह जाता है। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे इस आईने से बाहर निकालो। जैसी करनी वैसी भरनी, अब भुगतो अपने बुरे कर्मों की सजा। तभी वहां पर मंजू नहीं होती और अचानक से कमलनाथ आ जाता है। कमलनाथ रतनलाल को जादुई आईने में देख घबरा जाता है। ये क्या हो गया सेठ जी, आप इस आईने में कैसे फंस गए? कमलनाथ काका, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस जादुई आईने में फंस गया हूँ। तुमने मेरे जादू का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किया है। तुमने गरीबों की मदद नहीं की, इसलिए तुम्हें ये सजा मिल रही है। अगर इस जादुई आईने से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी जगह किसी और को मुझ में कैद करना होगा। मैं हो जाऊंगा कैद सेठ जी की जगह। सेठ जी, इतने पैसे लगाने के बाद, इतने सारे जतन करने के बाद भी मेरी बीवी ठीक नहीं हो पाई और उसका स्वर्गवास हो चुका है। मेरा इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा।
इसलिए मैं इस जादुई आईने में कैद होने के लिए तैयार हूँ। नहीं कमलनाथ काका, ऐसा मत कीजिए। कमलनाथ उस जादुई आईने में खुद कैद हो जाता है और तभी रतनलाल जादुई आईने की कैद से आजाद हो जाता है। रतनलाल बूढ़े कमलनाथ को उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देते देख बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए कमलनाथ काका। मैंने न सिर्फ आपके साथ बल्कि न जाने कितने गरीबों के साथ गलत किया है। अपने लालच के चलते मैं बहुत बुरा इंसान बन गया और आपने अपने सारे गिले सिकवे भूलकर 1 मिनट में मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हे जादुई आईना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और सबके साथ अच्छे से पेश आऊँगा। कमलनाथ काका को आजाद कर दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ जादुई आईना। रतनलाल का ये रूप देख जादुई आईना कमलनाथ को आजाद कर देता है और उस दिन के बाद से रतनलाल लालच करना छोड़ देता है और सुधरकर सभी गरीबों का भला करता है और एक सुखी और समृद्ध जीवन जीता है।